वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के सेकेंड हिंदी, जिस हिंदी का नाम और निका है उसके पाठ 5, जिस पाठ का नाम धरती कब तक घूमेगी, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। धरती कब तक घूमेगी यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक सांवर दैया हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बीकानेर राजस्थान स्टेट में हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? तो 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुई थी। और यह जो कहानी है यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और इस कहानी का हिंदी अनुवाद स्वयं लेखक सांवर दैया जी ने किया हुआ है। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं जो सांवर दैया हैं। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। जो कहानी का परिचय है उस परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन है। इस पाठ में एक माँ का कैसे दुर्दशा होती है उसी के बारे में इसमें दिया गया है। पति के मरने के बाद माँ, जिनका नाम सीता था, सीता घर का बोझ बन जाती है। किसी तरह दोनों शाम रोटी मिल जाती है जबकि परिवार भरा पूरा है। जिस माँ ने सबका देखभाल किया उस माँ की देखभाल करने वाला आज कोई नहीं है। इस पाठ में एक माँ की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि एक माँ जो थी वह अपने सभी बाल बच्चों का देखभाल करती है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब माँ बेसहारा हो जाती है तो फिर उसका कोई सहारा नहीं होता है। बेटे भी उसकी देखभाल नहीं करते हैं और एक माँ के पेट के कारण तीनों बेटों में बारी बांध दिया जाता है। इस प्रकार बारी का मतलब जो है प्रत्येक महीना जो है बेटों में एक बारी बांध दिया जाता है कि एक महीना तू मेरे यहाँ खाएगी, एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ। उसी प्रकार बारी बांध दिया जाता है। इस प्रकार माँ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में लुढ़कने लगती है। माँ के भोजन के कारण तीनों भाइयों में हमेशा झगड़ा होता था। उसके बाद बड़ा बेटा कैलाश ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, इसलिए हम तीनों ही माँ को हर महीने 50-50 रुपये दिया करें। वह स्वयं रोटी खाएगी, पकाएगी। इस तरह से माँ को सभी बेटों ने, जो 3 बेटों थे, तीनों बेटों का नाम, एक का नाम कैलाश था, दूसरा का नाम नारायण था और तीसरा का नाम बिज्जू था। यह तीनों बेटों ने निर्णय लिया कि हम 50-50 रुपये देंगे और यह बारी का जो सिस्टम है यह खत्म किया जाए और 50-50 रुपये देंगे और माँ जो है वह खाना स्वयं बनाएगी, खाएगी, कोई झंझट नहीं होगा। बेटे के इस निर्णय के बाद माँ का जो स्वाभिमान था वह जाग पड़ा। जो माँ थी उस माँ ने कहीं और काम करके खाने का निश्चय कर घर का त्याग कर दिया। कहानीकार ने धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दूषित मानसिकता और स्वार्थ के कारण लोग जन्म देने तथा पालन पोषण करने वाली माँ तक की उपेक्षा कर देते हैं, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। हर कोई यह भूल जाता है कि यहाँ पे जो है जब हम बाप बनेंगे तो फिर हमारी बेटा क्या हमें दुर्दशा करेगा, इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। और लोग यह भी भूल जाते हैं कि हम जब एक दिन बूढ़े होंगे तो फिर हमारी रक्षा, हमारी देखभाल कौन करेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी है, महीना शेष होने में कुछ ही दिन है। सीता के लिए सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। 2 जून खाने को रोटी भी मिल जाती है, लेकिन रोटी ही सब कुछ नहीं है। सीता जो थी वह, सीता के 3 बेटे थे और फिर उन बेटों की बहुएं थी और फिर पोते पोतियां थे, यानी घर पूरा भरा पूरा था। लेकिन जो है झंझट किस लिए होता था? तो उस घर में झंझट एक माँ के रोटी के लिए होता था कि माँ को हम नहीं खिलाएंगे तो हम नहीं खिलाएंगे। जब तक सीता के पति थे सब ठीक ठाक था, बच्चों की किलकारी सुन खुशी होती थी। आज जब बच्चे किलकिलाते हैं तो चील पो शुरू हो जाती है। गालियाँ जो बहुएं थी वह गालियाँ अपने बाल बच्चे को गालियाँ देना शुरू कर देती थी। सीता अपने घर में सोचती है, कहने का तो वह इनकी माँ है,
सीता जो थी वह इन सबों की माँ थी, लेकिन कोई नहीं घड़ी भर पास आता, कोई इनके पास बैठता तक नहीं था और न ही पूछता कि माँ तबीयत कैसी है, रोटी ये भी खाते हैं वह भी खाती है। और जो माँ थी वह माँ चिकनी चुपड़ी भी नहीं खोजती थी, वह नहीं खोजती थी कि हमें अच्छा भोजन दो, जैसा भी मिल जाता था माँ चुपचाप जो है धीरज रख के खा लेती थी। सीता को याद है वह दिन जब बड़े बेटे कैलाश ने भाइयों को बुलाकर कहा था कि माँ को रखने का उसने कोई ठेका नहीं ले उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है। जो बड़े भाई थे, सीता को याद है वह दिन जब बड़े बेटे कैलाश ने भाइयों को बुलाकर कहा था कि माँ को रखने का उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है। इससे माँ जो थी, जो सीता थी, इनके दिल पर चोट लगता है, लेकिन वह करे तो क्या करे। और कैलाश ने अपने सभी भाइयों को, अपने जो दो छोटे भाई थे उनको बुलाकर यह तय किया कि, और तय हो गया कि माँ तीनों बेटों के यहाँ बारी बारी से एक एक महीना रहेगी। बेटे और रोटी में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। किसी भी बेटे ने सीता से पूछने की जरूरत नहीं समझी। सीता को याद है उस दिन की बात जब कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और पेट भर खाने को कहा, कल से नारायण के यहाँ खाना था। इससे सभी जो बहुएं थी वह बहुएं भी जलती थी और बेटों में और बहुओं में बार बार झगड़ा होता था। और किस लिए झगड़ा होता था, तो केवल एक पेट के कारण, केवल रोटी के कारण झगड़ा होता था। सीता सोचने लगी यह भी कोई जिंदगी है, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कना। ना समझ बच्चे भी जान गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे वह भी जान गए थे। उसका हाल पाटे के भिखारी जैसी है। जिस तरह पाटे के भिखारी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसी तरह माँ जो है वह एक घर से दूसरे घर, फिर उसके घर, फिर उसके घर वह घूमती रहती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना। महीना खत्म होते ही बेटा कहता है अब तू दूसरे घर जा। इसी तरह जो है यहाँ पे महीने का जो खेल था, बारी का जो खेल था, वह 5 वर्ष इसी तरह बीत गया आवाजाही में। बीजू के यहाँ थी, एक दिन की बात है कि बीजू के यहाँ इनकी बारी थी। एक दिन नारायण की पत्नी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेज दी। बीजू की पत्नी जल भून गई और बोली, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, देख ही रही सी। जो बीजू की पत्नी थी वह झगड़ने लगी। और इस तरह से होता क्या है, इनकी लड़ाई का अंत नहीं है। कांटों में घसीटती तो सीता है, और जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी बहुओं में और बेटों में, वह किसके कारण होती थी, तो सीता के कारण होती थी। कभी सीता जो है वह किसी के बारी में थी और दूसरे किसी के बच्चे को अगर खिला देती थी, इसके लिए भी झगड़ा होता था। दूसरे किसी बच्चे को अगर लाड़ दुलार कर देती थी, अगर खिला देती थी, तो उसके लिए भी झगड़ा होता था। एक पेट के लिए इतना झंझट, उसकी रोटी में ऐसा क्या है। एक माँ जो सबकी देखभाल करती है, उसको देखभाल करने वाला आज कोई नहीं था। उस दिन हद हो गई। जिस दिन जो है यह झगड़ा हुआ उस दिन तो हद हो गई। कैलाश ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, माँ महीने भर इधर उधर लुटकती है, तीनों 50-50 रुपये हर महीना दिया करेंगे। उसके बाद जो बड़ा भाई था कैलाश, उसने जो है अपने दोनों छोटे भाइयों को बुलाकर कहा कि बार बार झगड़ा हम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए हम तीनों 50-50 रुपये हर महीना दिया करे। रोटी वह अपनी पकाएगी, खाएगी। सीता कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, रोने लगी, मगर आवाज बाहर न निकली। एक माँ के रोटी के कारण घर में इतना झंझट फैल गया था। सोचने लगी कि कौन मुफ्त का खाती हूँ, बच्चों की देख रेख करती हूँ, मजदूरी दे रहे हैं क्या, मजदूरी तो कहीं भी कर लूँगी, दुनिया में कौन काम की कमी है, और न सही तो कहीं बर्तन हांडी धो लेंगे। सीता यह सोचती है और वह जो है अगले दिन सीता ने अपने 2-4 कपड़ों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, रास्ता चौड़ा था, उसके चारों ओर खुली हवा थी। और इस तरह से सीता जो है वह एक रोटी के कारण जो है, अपने पेट के कारण वह अपने बेटों का घर त्याग देती है और वह कहीं पे मजदूरी करके या बर्तन हांडी करके खाने का निश्चय कर लेती है।
इस कहानी में कहानीकार ने दिखाया है कि कैसे जो है एक माँ सबकी देखभाल करती है, लेकिन उसके देखभाल के लिए इतना झंझट होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।